बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं कि हम कैसे पता लगाएं मेरे फोन का जो कैमरा है वह हैक भी हो रखा है या फिर नहीं। यानी कि मेरे फोन का जो कैमरा है उसके द्वारा मेरा कोई जासूसी भी कर रहा है या फिर नहीं, हम पर कोई नजर भी रख रहा है या नहीं। क्योंकि देखिए आए दिन काफी सारे यूजर्स के एंड्रॉयड फोन हैक हो जाते हैं और एंड्रॉयड फोन के जरिए ही उनकी सारी बातें सुनी जाती है, उनके हर एक एक्टिविटी पर नजर रखी जाती है और आगे जाकर के बहुत सारे यूजर्स को बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। तो दोस्त आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं इस वीडियो में आपको कुछ साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा। अगर ये सारे लक्षण आपके फोन में देखने को मिलते हैं तो मीन्स आपके फोन का जो कैमरा है वो हैक हो रखा है, आपके फोन के थ्रू, आपके कैमरा के थ्रू आपका कोई जासूसी कर रहा है। अब ऐसे में मान लीजिए आपको पता चल जाता है कि आपके फोन का जो कैमरा है वह हैक हो रखा है, किसी के कंट्रोल में है, तो आप उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इसके रिगार्डिंग भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। सो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आए दिन काफी सारे यूजर्स के मोबाइल फोन हैक हो जाते हैं जो एंड्रॉयड फोन होते हैं और उस फोन का कैमरा भी किसी के कंट्रोल में चला जाता है, मीन्स कैमरा भी स्पाई होने लगता है। अब ऐसे में आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम लोग अपने एंड्रॉयड फोन में इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और इंटरनेट हमारे लिए जितना ज्यादा वरदान है उतना ही ज्यादा अभिशाप भी। क्योंकि हम लोगों की छोटी सी गलती की वजह से हमारा कभी फोन हैक हो जाता है, कभी कैमरा स्पाई हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपकी गलती की वजह से ही आपके फोन का कैमरा हैक हो जाता है या फिर आपका पूरा फोन ही हैक हो जाता है। ये जब तक आप मिस्टेक नहीं करेंगे तब तक ऐसा नहीं होता है। लेकिन दोस्त सबसे बड़ी बात है कि मान लीजिए मेरे मोबाइल फोन का कैमरा हैक हो चुका है तो हमें कैसे पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पर छोटा छोटा सिम्टम्स है, यानी कि लक्षण है जिस पर आपको ध्यान देना बेहद जरूरी है। ठीक है, सबसे पहला लक्षण ये है कि अगर आपके फोन में, जैसे कि देखिए ये मेरा फोन है, ठीक है ना, और इस मोबाइल फोन में जब मैं कैमरा ओपन करूंगा, वैसे मैं साइड में स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। देखिए यहाँ पर जब मैं कैमरा ओपन करता हूं तो ओपन करने के बाद ऊपर में आप देखेंगे यहाँ पर कॉर्नर में, ठीक है, एक ग्रीन कलर का आपको डॉट दिख रहा होगा, ग्रीन कलर में, हरा कलर में डॉट दिख रहा होगा। तो कैमरा मैंने ओपन कर रखा है, डॉट दिख रहा है ग्रीन कलर का। जैसे ही मैं बैक करूंगा तो देखिए यहाँ से डॉट जो है अब गायब हो चुका है। दोबारा से मैं कैमरा ओपन करता हूं तो देखिए कैमरा ओपन किया और फिर से कैमरा का आइकन या डॉट का आइकन देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपके केस में मान लीजिए आप कैमरा ऐप यूज कर रहे हैं या फिर कोई ऐसा ऐप आप इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें आपने कैमरा का परमिशन दे रखा है और तब वहां पर ग्रीन डॉट दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सेफ हैं। लेकिन आप कुछ यूज भी नहीं कर रहे हैं या फिर कोई ऐसा ऐप आप इस्तेमाल कर रहे हैं जहां पर आपने कैमरा का परमिशन नहीं दिया है, लेकिन आप उस ऐप को यूज कर रहे हैं या फिर नहीं भी यूज कर रहे हैं तो भी आपके फोन के ऊपर टॉप साइड में आपको कॉर्नर में ग्रीन डॉट का या कैमरा का आइकन दिख रहा है, तो आप समझ जाना कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यानी कि आपके फोन का जो कैमरा है वो किसी के कंट्रोल में है, किसी के वश में है और आपके फोन के बैकग्राउंड में कोई ऐसा ऐप रन करवाया जा रहा है या कोई ऐसा वेबसाइट यूज किया जा रहा है बैकग्राउंड में, जिससे कि आपके फोन का जो कैमरा है उसने एक्सेस ले रखा है, वह वेबसाइट या फिर वह एप्लीकेशन आपके फोन का जो कैमरा है उसका एक्सेस ले रखा है। और आप जो भी कुछ कर रहे हैं, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं और मोबाइल ऐसे रखा हुआ हूं, जबकि मोबाइल ये लॉक है, लेकिन मुझे लग रहा है ये लॉक है, लेकिन अगर मैं मोबाइल रखा हुआ हूं तो ये मेरा सेल्फी क्लिक कर सकता है या फिर बैक से मेरा मेरी जगह का, मेरे प्लेस का जो है वो रिकॉर्डिंग कर सकता है या और भी बहुत कुछ। आपकी निजी जानकारी भी यहाँ पर रिकॉर्ड हो सकती है। अगर आप अपने आसपास या आप अपने घर में सोए हुए हैं रात में और बेड के पास रखे हुए हैं तो वह भी सारी चीजें रिकॉर्ड की जा सकती है। मतलब आपकी पर्सनल और प्राइवेट चीजें भी आपके फोन के कैमरा के थ्रू रिकॉर्ड किया जा सकता है अगर आपके फोन का कैमरा हैक है तो। एक तो ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा और इससे आप 100% श्योर हो जाइएगा कि आपका फोन का कैमरा स्पाई है यानी हैक है या नहीं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको सेकेंड सिम्टम्स यानी सेकेंड लक्षण बता देता हूं। दूसरा लक्षण यह है कि मान लीजिए आपके फोन में कोई अंट-संट यानी कि फालतू के फोटो वीडियो आ चुके हैं। मान लीजिए आपने अपने घर का वीडियो नहीं बनाया, एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं, आपने अपने घर का वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया है या फिर कोई भी आपने आज की डेट में सेल्फी क्लिक अपना नहीं किया है या कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए गए हुए हैं वहां का आपने कोई भी वीडियो या फोटो नहीं लिया, उसके बावजूद भी आपके फोन के जो गैलरी है उसमें फोटो वीडियो सारा कुछ सेव हो रखा है। जहां जहां आप गए हैं वहां वहां का लोकेशन यानी कि फोटो वीडियो सेव हो रखा है। भले ही आप उसको अपने जेब में रखे हुए हैं
या फिर एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि आप कभी भी मान लीजिए आपको याद है कि आपने अपने भाई को या किसी घर में से किसी भी सदस्य को आपने फोन नहीं दिया, आपने हमेशा अपने पास रखा फोन को और आपने भी कभी भी कुछ नहीं किया अपने फोन की कैमरा से, और उसके बावजूद भी आपके फोन की गैलरी में सारा फोटो वीडियो जहां जहां आप गए हैं या आपकी सेल्फी या फिर आपके वीडियो सब कुछ रिकॉर्ड हो रखी है फोन की गैलरी में, तो आप समझ जाना आपका मोबाइल फोन का जो कैमरा है वो किसी दूसरे के कंट्रोल में है और वह दूर बैठे आपके फोन का कैमरा एक्सेस कर रहा है। भले ही आपका मोबाइल फोन लॉक हो रखा हो, इससे कोई मतलब नहीं है, आपका फोन कैमरा जो है वो कोई और यूज कर रहा है। तो दूसरा सिम्टम्स आपको ये भी देखने को मिल सकता है, आप चेक कर सकते हैं टाइम टू टाइम। उसके बाद बात करते हैं तीसरे सिम्टम्स की। देखिए तीसरा जो लक्षण ये है कि आपके फोन का जो कैमरा ऐप है, मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पर मेरे फोन में कैमरा का ऐप है, ठीक है, ये रहा ये वाला। तो ये जो कैमरा का ऐप है ये ऑटोमेटिक मेरे फोन में ओपन हो जा रहा है, ठीक है, मैं इस पर क्लिक भी नहीं कर रहा हूं, उसके बावजूद भी ये हमेशा खुद ब खुद ओपन हो रहा है और फोटो क्लिक कर रहा है या वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा है। तो यह भी एक सिम्टम्स है कि आपका फोन हैक हो चुका है, आपका फोन का कैमरा हैक हो चुका है, ठीक है। अब दरअसल ये होता कैसे मैं आपको बता देता हूं। लक्षण तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये कैसे होता है ये भी आपको समझना बेहद जरूरी है। होता क्या है, कई बार हम लोग अपने फोन में बहुत सारे वेबसाइट पर विजिट करते हैं, बहुत सारे थर्ड पार्टी एपीके को इंस्टॉल करते हैं और वह जो एपीके होता है, वह जो एप्लीकेशन होता है या फिर वह जो वेबसाइट होता है, वह 1% सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है हमारे लिए। और वहां पर क्या होता है कि जब भी हम उस एप्लीकेशन को या उस वेबसाइट को यूज करते हैं या एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, तो बिना सोचे समझे हम बेधड़क होकर के, ठीक है, जल्दबाजी में अलाउ 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 मतलब परमिशन अलाउड करते जाते हैं, परमिशन देते जाते हैं, चाहे भले ही वह एप्लीकेशन सेफ नहीं है, लेकिन वो कैमरा का परमिशन मांग रही है तो हम अलाउ कर देते हैं, जबकि उस एप्लीकेशन को कैमरा की कोई जरूरत नहीं है, उसके बावजूद भी हम अलाउ कर देते हैं। तो भाई ऐसे में गलतियां तो आप कर रहे हो और भुगतना तो भी आपको ही पड़ेगा ना। जब आप मिस्टेक करोगे तो आपको ही दंड मिलेगा। तो भाई यहां पर मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं, जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन को, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को कोई परमिशन दे देते हो ना और वो एप्लीकेशन सही नहीं है, ट्रस्टेड नहीं है, तो वह एप्लीकेशन आपके फोन के बैकग्राउंड में रन करते रहती है, जो कि हैकर्स के द्वारा वो एप्लीकेशन एक बनाया गया होता है, कस्टमाइज किया गया होता है। और काफी सारे ऐसे ऐप आते हैं जो कि आपके मोबाइल फोन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आपके मोबाइल फोन का कैमरा ऑपरेट कर सकते हैं, आपका फोटो क्लिक कर सकते हैं, आपका वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, सब कुछ वो कर सकते हैं कैमरा के थ्रू उस एप्लीकेशन के माध्यम से, ठीक है। तो जब आप उसको परमिशन दे दोगे तो वह दूर बैठा हैकर्स आपकी हर एक एक्टिविटी पर नजर रखेगा, आपका पर्सनल, प्राइवेट या नॉर्मल चीजें कुछ भी हो, हर एक जगह का फोटो और वीडियो क्लिक कर सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है। तो आप कभी भी भूल से भी ऐसा मत करना, कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल मत किया करना, ठीक है। अगर करे तो आप सोच समझ करके करें कि जिस एप्लीकेशन को मैं इंस्टॉल कर रहा हूं, इस एप्लीकेशन को कैमरा की जरूरत है या नहीं है। अगर कैमरा की जरूरत नहीं है तो आप डिनाई कर दीजिए, अलाउ मत कीजिए। अरे भाई एक बार डिनाई करके तो देखिए, वो एप्लीकेशन अवश्य काम करेगी। और अगर काम नहीं करती है तो आप उस एप्लीकेशन को तुरंत के तुरंत अनइंस्टॉल कर दे। अगर उस एप्लीकेशन को कैमरा की जरूरत नहीं है, उसके बावजूद भी कैमरा का परमिशन मांग रही है, तो आप उसे डिलीट कर दें, ठीक है। या फिर मीडिया एंड फाइल्स का या स्टोरेज का या कुछ भी परमिशन देते हैं जबकि उसको जरूरत नहीं है, तो आप उसे तुरंत के तुरंत अनइंस्टॉल कर दें। दूसरी बात, अगर आप अपने फोन में कोई वेबसाइट इस्तेमाल कर रहे हैं और उस वेबसाइट के थ्रू भी आपके कैमरा को एक्सेस कर रहा है, तो आप सबसे लास्ट तरीका अपना सकते हैं कि आप अपने मोबाइल फोन को फुल्ली रीसेट कर दें, फॉर्मेट कर दें। फॉर्मेट करने के बाद आप अपने जीमेल अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर ले, क्योंकि जीमेल अकाउंट के थ्रू ही आपने उस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन किया होगा, लॉगिन किया होगा। तो आप तुरंत के तुरंत अपना जीमेल अकाउंट का पासवर्ड चेंज करके 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल कर डालें जीमेल अकाउंट में। उसके बाद जो भी सॉफ्टवेयर अपडेट आते हैं, ठीक है, सिस्टम अपडेट आते हैं आपके मोबाइल फोन का, उसको अपडेट करते रहे टाइम टू टाइम। उसके बाद जो भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हैं, प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल करें, ना कि इधर उधर से, ओके। और जो भी एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर रखा है, उन सारे एप्लीकेशन को भी जब भी नया वर्जन आए, नया अपडेट आए, तो उसको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहे, तो फिर इन फ्यूचर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप किसी भी अनदर लिंक पर या फिर इलीगल लिंक पर क्लिक करके कोई भी ऐप इंस्टॉल ना करें, किसी भी पेज पर रिडायरेक्ट ना हो, ठीक है, मतलब अनजाने लिंक पर आप क्लिक ही ना करें, किसी भी ऐप को इंस्टॉल ना करें, किसी भी वेबसाइट पर विजिट ना करें, ठीक है। और जब भी करें तो सोच समझ करके करें कि यह सिक्योर है भी या नहीं। उसके बाद आपका कैमरा कभी भी हैक नहीं होगा, और अगर हैक हो चुका है तो इसी तरीके से आप इसको ठीक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है वीडियो आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, सो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए, या फिर आपको
टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के ज्वाइन कर लीजिए और अपना प्रॉब्लम स्क्रीनशॉट और वीडियो क्लिप शेयर करके भी बता सकते हैं। मैं वहां पर इंस्टेंट रिप्लाई देता हूं।